लाहौर की फ़ज़ा एक बार फिर से सोगवार। काहना के बाद बागबानपुरा में भी स्कूल की छत गिर गई। मलबे तले दबने से 12 साल अबू बकर जाबहक, 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए मलबे से 10 बच्चों को बहिफाजत निकाला गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक स्कूल में समर कैंप लगाया गया था। बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने का अफसोसनाक वाकया। सर्विसेज अस्पताल ने बच्चों से मुताल्लिक तफसीलात जारी कर दी। MS अस्पताल का कहना है कि छत गिरने से जख्मियों को सर पर गहरी चोटें, मुख्तलिफ फ्रैक्चर्स हैं। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। बागबानपुरा में निजी स्कूल में कायम समर कैंप की छत गिरने से बच्चे की मौत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार। अफसोसनाक वाक़े पर कमिश्नर लाहौर और DG रेस्क्यू से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर दी। वज़ीर आला का गफलत या गैर मायारी तामीरात के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। कहा, सूबे भर में गुंजानाबाद इलाकों के अंदर कायम तमाम स्कूल्स की इमारात का फौरी सेफ्टी ऑडिट किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर पंजाब, स्पीकर और अपोजिशन लीडर का बागबानपुरा में स्कूल छत गिरने के वाक़े पर अफसोस का इजहार। एक बच्चे की मौत पर वालिदैन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का मुतल्लिक़ा हुक्काम को ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहमी की हिदायत। बागबानपुरा के स्कूल में ज़ेर तामीर दीवार गिरने का वाक़या। 6 टीचर्स और चौकीदार गिरफ्तार। प्रिंसिपल और मालिकन मौके पर मौजूद नहीं थी। मालिकन की बहन स्कूल के मामलात चला रही थी। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सानिया काहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ज़्यादा मलबा डालने से छत गिरी। TR गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदार थी। कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल कर दी गई। मुल्क में प्री मानसून का पहला धुआंधार स्पेल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहली बारिश से तबाही। नदी नाले आपे से बाहर। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 14 अफराद जान से गए। दर्जनों जख्मी। बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई झीलें फटने, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग के खदशात। NDMA का मुमकिन खतरात के हवाले से अलर्ट जारी। पंजाब में बारिश और आंधी। गुज़श्ता 24 घंटों में दीवारें, छतें और बिल बोर्ड गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब के मुताबिक अटक पारा शाहीन बाग में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। खुशाब क़ायदाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जख्मी हुआ। शदीद जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद करीबी हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों का इंतशारी एजेंडा एक बार फिर सामने आ गया। कलअदम एक्शन कमेटी के कारकर्दों के दरमियान होने वाली व्हाट्सएप चैट ने इंतशार फैलाने का मज़मूम एजेंडा बेनकाब कर दिया। लीक व्हाट्सएप चैट्स के मुताबिक कलअदम कमेटी के मकामी कारिंदे सरदार आफ्ताब ने बैरून मुल्क बैठे सरगना को हजीरा के मुकम्मल बंद करने की इत्तला दी। लीक चैट में बैरून मुल्क बैठा सरगना घरों को आग लगाने के मंसूबे की तायद कर रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म 3 से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्की का दौरा करेंगे। दोहा में ईरान अमरीका हुक्काम की अहम मुलाकातों का जिक्र। सेंतास मुआहदे पर बात करते हुए कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेगा।
शहीद सैयद अली खामेनेई का अलविदाई सफ़र। तेहरान में मरकजी तकरीब में 100 ममालिक की सियासी शख्सियात, सरबराहान, वज़राए ख़ारजा और खुसूसी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। तर्जुमान ईरान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि शहीद रहनुमा की अलविदाई रसूमात एक तारीखी वाक़या है। जुम्मे की सुबह आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में ताज़ियती तकरीब होगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियां 4 जुलाई को आखिरी दीदार के लिए शुहदा के जस्ते खाकी मुसल्ला इमाम खुमैनी में रखे जाएंगे। 6 जुलाई को कुम में तशरीह जनाजा होगा। 9 जुलाई को मशहद में हर में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहन में तदफीन की जाएगी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मुस्बत पेशरफ्त। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी और कतरी सालिसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत की मजबूती और देरीना ताल्लुकात की वसअत का अक्कास है। अमेरिका की ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर टोल फीस की बजाय बड़ी इक़्तिसादी पेशकश। अमरीकी हुक्काम ने ईरान को मशवरा दिया कि बड़ा सोचें। आबनाए हुर्मुज़ में टोल फीस के बजाय मुआशी फ़वाइद लें। जामे जौहरी मुआहिदे और पाबंदियाँ उठने की सूरत में ईरान को टोल फीस की निस्बत 100 गुना ज़्यादा मुनाफा होगा। सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, अगर सुप्रीम लीडर ने मुज़ाकरात न करने का हुक्म दिया होता तो हुकूमत यकीनी तौर पर उस पर अमल करती। कहा कि मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज का दिफा करना मेरा फ़र्ज़ है और मुझे इस पर फ़ख्र है। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को ईरान की जौहरी तनसीबात तक रसाई देने वाली खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि जिन जौहरी मराकज़ को बमबारी में नुकसान पहुँचा है वहाँ तक बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को रसाई देने की इत्तलात गलत हैं। बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि फ़िलहाल इंस्पेक्टर्स को सिर्फ बुशहर पावर प्लांट और तेहरान रिएक्टर तक रसाई हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मज़ीद 6 अज़ला में ग्रीन बस सर्विस का आगाज़। कहा कि पंजाब के अवाम के लिए सफरी सहूलियात को बेहतर बना रहे हैं। ग्रीन बस सर्विस की बहुत डिमांड है। ग्रीन बसेस का दायरा मरहलावार पंजाब में फैला रहे हैं। अगले मरहले में तहसील लेवल पर ग्रीन बसेस दी जाएंगी। जद्दा में जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। पीसीबी और SACF में तारीख साज मुआहिदा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद ने दस्तखत किए। पीसीबी जद्दा में बैनुल अक़वामी मायार और जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए यह मुआहिदा एक संगे मील है। मोहसिन नकवी। और फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ मरहले में अमेरिका ने बोस्निया को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बोस्निया का वर्ल्ड कप सफर इख्तिताम पजीर हो गया। उधर नॉकआउट मैच में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगाल को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड और फ्रांस प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।